हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रतिस्थापन के द्वारा अवकलन या निहित फलनों का अवकलन का दूसरा हिस्सा सीखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। विद्या प्रकाशन में विविध प्रश्नावली से है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इससे आपके पिछले ऑप्शंस भी रिपीट हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू साइन, ब्रैकेट में है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। ये आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। lx स्क्वायर प्लस का mx और प्लस का n दिखा हुआ है। तो रिप्लेसमेंट के द्वारा अवकलन कैसे करना है आपको पता है। इसमें हमें लिखना है माना, फिर ये जो लिखा हुआ है ना lx स्क्वायर प्लस का mx प्लस का n, इसको क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, t मानने के बाद ये y बराबर आपका आ जाएगा साइन t। भाई आपने उसको t माना है तो t हो जाएगा। अब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जैसे y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, d बटे डी एक्स। अब बटे में क्या आएगा, साइन t, है ना, d बटे डी एक्स और क्या आएगा, साइन t आएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन t आपको मैंने कल भी सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता। ठीक है, हमने ये सीखा था कि x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता। इसका मतलब हम अंश और हर में किससे गुणा करा देंगे, dt और dt से। सिंपल सी बात है, मैंने कहा x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता तो अंश और हर में dt dt से गुणा करा दो। उसके बाद आपसे कहा था कि आप इनके स्थानों को एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं भाई, जहाँ पर dx है वहाँ पर dt लिख दिया। अब ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा साइन t मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद ये जहाँ dt लिखा है इसकी जगह पर क्या आएगा, dx। ये dx किसकी जगह पर आएगा, dt की जगह पर। अब देखो ऊपर ऊपर क्या बचा, dt, जिसमें से क्या नोट कर लिया, d। तो d नोट किया तो बचा क्या, फिर t बचेगा कि नहीं। ठीक है, गौर से देखिएगा भाई, मैंने आपसे कहा कि d नोट कर लिया तो बचा क्या, t। एक काम करो, t का मान रख दो। तो t का मान क्या है, lx स्क्वायर प्लस का mx और प्लस का n है। ठीक है, तो अब सवाल आपका आगे जाएगा तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। साइन t का अवकलन आप सब जानते हैं काश t होता है। ठीक है, साइन t का अवकलन काश t होता है। गुणे का निशान बनाया, ब्रैकेट बना दिया, मैंने l को बाहर निकाला। तो स्टेप बाय स्टेप है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2x। नॉर्मल सी बात है, हम लोग को पढ़ाया गया, आपने सीखा भी। और उसके बाद mx वाले से मैंने m को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, x बचेगा, है ना। तो अगर x बचा तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अब ये यहाँ पर बचता है n बचता है ना, जिसके साथ x y नहीं है और जिसके साथ x नहीं होता वो x के सापेक्ष अचर माना जाता है। तो ये जो n है ये अचर माना जाएगा। अच्छा, कारण क्या है भाई, इसमें x नहीं है तो अचर माना जाएगा। और अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बस आप अपना एक छोटा सा काम और पूरा कर लीजिए कि dy बाई डी एक्स लिखिए। ये ब्रैकेट वाला पहले लिख लो, ब्रैकेट वाले में क्या आएगा, 2lx, क्या आएगा 2lx, और प्लस का क्या आएगा m। भाई m और 1 का गुणा m आता है, 0 आपका हट गया, फिर बचेगा cos। अब अच्छा आप सब मुझे बताओ, cos के आगे क्या लिखा है, t लिखा है ना। और t हमने किसको माना था, lx स्क्वायर प्लस mx प्लस का n को। तो जहाँ पर t है वहाँ पर t के स्थान पर लिख दिया जाएगा lx स्क्वायर प्लस का mx और प्लस का n। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। विविध प्रश्नावली हमें सारी चीज़ों को दोहराने का एक मौका देती है। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने बहुत शुरुआत में सीखा था, फिर से एक बार रिपीट कर लिया। अभी और कई सारे सवाल आएंगे जिनके माध्यम से हम पुनः कोशिश करेंगे कि इन्हें दोहरा लिया जाए, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल जो आपका लिखा है उसमें लिखा है 5 की पावर ax प्लस बी, ये लिखा है भाई, ठीक है। क्या लिखा है? 5 की पावर ax प्लस बी लिखा है। हाँ, इसमें क्या करना है, कुछ खास नहीं, लिखेंगे माना और ax प्लस बी को मान लिया t। क्या मान लिया? t मान लिया। अब जैसे कि आप मुझे बताएंगे कि भाई y को तो मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स, इधर आ गए, इधर भी लिख दिया d बटे डी एक्स। अब 5 की घात में आपको लिखना है t। कारण शायद आप समझ गए होंगे, क्या समझे कि ax और प्लस b को क्या माना गया है? t माना गया है, तो ये 5 की घात t हो गया। अब चूंकि आपने कल भी सीखा, अभी भी सीखा कि भाई x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता है ना। हमने कल भी सीखा और अभी भी सीखा कि x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता, तो dt से ऊपर नीचे गुणा करा दिया गया। अब जब dt से हमने ऊपर नीचे गुणा करा दिया तो आपको पता है कि भाई इनके स्थानों को बदल देना है, ठीक है, बदल दीजिए। अब आप इनके स्थानों को बदल देंगे तो चले देखते हैं अच्छा क्या मिलेगा। तो हमें मिल गया dy बटे डी एक्स, क्या मिल जाएगा? dy बाई डी एक्स, और फिर मिलेगा d बटे डी टी, और मिलेगा 5 की घात t, 5 की घात t है ना। फिर जैसा आपने सीखा, जहाँ पर dt है वहाँ पर dx, क्योंकि जहाँ dx था वहाँ dt लिखा, बदलने का यही मतलब होता है। अब ऊपर बचेगा dt, जिसमें से मैंने d नोट कर लिया। ये यहाँ देखो गौर से, dt बचेगा ना, d नोट कर लिया, तो d नोट करने के बाद क्या बचा? t बचा। अब आपको t का मान रख देना है, तो t का जो मान है वो आपका है ax प्लस बी, तो t का मान रख दिया, ax प्लस बी लिख दिया, तब जाके आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। और अब 5 की घात t, तो मैं आप में से कईयों को बता दूं कि अवकलन ये होता है, a की घात x बराबर होता है a की घात x log EA, ठीक है। ये फार्मूला होता है, a की घात x का फार्मूला होता है a की पावर x log EA होता है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये आसानी से आ जाएगा, तो प्रयास करना शुरू कर दें। तो dy बाई डी एक्स, अब जैसे ये a की घात x है तो ये आएगा 5 की घात t आएगा, फिर log आएगा, फिर e आएगा, और जहाँ पर a है वहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर a है वहाँ क्या आएगा? 5, क्योंकि a की पावर x है, 5 की पावर t है। हाँ, अब इसकी बात कर लेते हैं, तो गौर से सुनना, ax लिखा है तो a मैंने बाहर निकाल लिया। अगर आपने a बाहर निकाल लिया तो जानते हैं क्या बचेगा? x। ये यहाँ पर गौर से देखिए, और x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। अब बचता है b, भाई b तो मैच नहीं करता, तो जो मैच नहीं करता उसका अवकलन हो गया 0। तो अब आखिरी स्टेप में आप क्या करेंगे? लिखेंगे dy बाई डी एक्स, लिखेंगे a को पहले लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, ए लिख दिया, और उसके बाद ए के बाद आप इसे लिख लें, log ए लिख लिया, log लिख लिया, e लिख लिया, 5 लिख लिया, फिर उसके बाद ये वाला 5 की घात t है, तो 5 तो मैंने लिख लिया। अब गौर से सब लोग देखिए, यहाँ पर t लिखा है ना, तो t का मान क्या होता है? ax प्लस b होता है। तब जाके आपको एक रिजल्ट मिल गया कि a और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा a log 5 a की पावर x। अब आप सभी में से जिसने इसे समझा है उसे मैं एक बात बता दूं कि इस सवाल की सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि अगर किसी ने यह फार्मूला मिस कर दिया तो फिर उसे प्रॉब्लम होना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप a की पावर x वाला फार्मूला कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर फार्मूला कंप्लीट रहेगा तो सवाल में शायद ही आपको प्रॉब्लम्स हो, ठीक। तो इन 2 सवालों के माध्यम से हमने थोड़ा थोड़ा रिपीट किया। अब आइए तीसरे सवाल पर। तो अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है y, फिर है log, फिर है a, और उसके बाद लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? शायद आप समझ रहे हो, 2 सवालों से आपने सीखा है कुछ कुछ। बताइए अच्छा क्या मानेंगे? बताइए, माना
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या मानेंगे, टी, ब्रैकेट वाले को। तो अगर आपने उसे टी माना तो इसका मतलब y बराबर क्या आएगा, log ए टी। वाई बराबर क्या आएगा, log ए टी। तो अब जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो भाई लिखना ही पड़ेगा, यहाँ भले ही छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, और वो भी दोनों पक्षों का। तो y का अवकलन बताइए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे d बटे डी एक्स, फिर लिख दिया जाएगा log ए टी। अब जैसा कि आपने अभी 2-3 सवालों के माध्यम से सीखा कि x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, दोनों के स्थानों को बदल देंगे, है ना। x के सापेक्ष t का अवकलन नहीं होता तो स्थानों को बदल देंगे, और जब बदल दिया तो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा भाई, जहाँ पर dx है वहाँ मिल जाएगा dt, फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, log ए टी, फिर जहाँ पर dt है वहाँ क्या मिलेगा, dx, है ना, dt की जगह पर dx, तो ऊपर क्या मिला, d। अब बताओ बचा क्या, t बचा ना, और t हमने किसको माना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ कंफ्यूज ना हुआ करिए, जहाँ dt है वहाँ dx आ गया, ऊपर dt है जिसमें से d नोट किया, t का मान रख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको मैं एक फार्मूला बता दूं, क्योंकि इसके बगैर फिर सवाल में प्रॉब्लम होगी। जानते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला है d बटे डी एक्स, और अगर log ए एक्स लिखा हो तो उसका उत्तर आता है 1/x log ए ई। ठीक है, ये फार्मूला है जिसे लागू करके हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो चले फिर सवाल आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमें मिल गया dy बाई डी एक्स, इतना करने के बाद log t दिख रहा है, तो जैसे बताओ log x का क्या होता है, 1/x log ए ई, वैसे ही log t का क्या होगा, 1/t, फिर log, फिर a, फिर e, है ना, क्या हो जाएगा 1/t, और उसके बाद क्या होगा, log ए ई हो जाएगा। ठीक है, इसकी बारी आती है, गुणे का निशान बनाया, ब्रैकेट बनाया, ए तो मैंने बाहर निकाल लिया, और आप भी कई बार पढ़ चुके हैं कि ये एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, होता है ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, फिर उसके बाद b लिख दिया, अब बचता है x ये वाला, और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, और जो चीज़ मैच नहीं करती, जैसे c के साथ x y नहीं है, तो जो चीज़ मैच नहीं करती उसका अवकलन क्या आता है, 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो t, जहाँ पर t लिखा है उस t का पूरा मान लिख दें, तो फिलहाल तो t का मान है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और उसके बाद भाई ये तो हो गया किसका मान, t का, फिर गुणे में आपका है log ए ई लिखा है, और यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2ax और प्लस का b मिल जाएगा। तो यही बात थोड़ा सा और सही से लिख लें, तो dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा 2ax प्लस का b, फिर मिल जाएगा log ए ई, और फिर बटे में मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का c। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, और इसी के साथ ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने तीसरे सवाल के माध्यम से भी रिप्लेसमेंट को सीखा, फार्मूलों को सीखा। तो ये यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लिखा है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसे भूल जाते हैं, आप लोग इसे बहुत आसानी से भूल जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिमाइंड किया करिए, याद किया करिए। ठीक है, अब एक और सवाल पे चलते हैं, और उस सवाल में आपका लिखा हुआ है इसके बाद e की पावर 10x साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब ये आपका दूसरा का पहला सवाल है, इसमें लिखा है e की पावर 10x, फिर लिखा है साइन स्क्वायर x। आपको पता है ये प्रथम फलन और ये क्या है, द्वितीय फलन, प्रथम द्वितीय हो गया। अच्छा, फार्मूला शायद सबको पता है ना, नहीं पता तो सुनिए, y को क्या लिखेंगे आप, dy बाई डी एक्स। अभी तक आपने यही सीखा है कि y का अवकलन dy बाई डी एक्स, फार्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन। तो प्रथम फलन में क्या आया, e की घात 10x, और द्वितीय का अवकलन, द्वितीय में क्या आ गया, साइन स्क्वायर x आया, और फिर प्लस का आता है द्वितीय फलन, और गुणे में प्रथम का अवकलन।
तो प्रथम में क्या आएगा, e की पावर tan x आ गया। ये लीजिए। अब भाई सवाल ये उठता है कि जो छात्र नए हैं उन्हें इस बात की जानकारी कौन देगा कि प्रथम और गुणे द्वितीय क्या है। तो भाई आप सबको मैं बता दूं, समय बहुत एक्स्ट्रा हो गया है तो आप थोड़ा तेजी से सीखने का प्रयास करिए। तो पढ़ता जाता हूं और आप लोग सुनते चलिए कि जब आपको दो फलन दिए जाएं, कितने फलन दिए जाएं, दो फलन दिए जाएं, तो ऐसे पढ़ते हैं, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है। तो अब अगर मैंने प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम किया तो पहली बात तो जो नए हैं वो ये सीखे कि ये फार्मूला है। ठीक। दूसरी बात अभी आप तक सीखते आए हैं तो फिर से दोहराता हूं, माना साइन एक्स को मान लो टी और उधर वाले tan x को मान लो p। साइन x को t मान लिया, tan x को p मान लिया। और जब आपने ऐसा किया तो dy बाई डी एक्स बराबर आया e की घात में आ गया tan x, फिर ये आपका आएगा d बटे डी एक्स ब्रैकेट में टी स्क्वायर। अब कोई सवाल जवाब नहीं, थोड़ा सा डेवलप होइए और सीखिए। भाई साइन एक्स को t माना है तो जाहिर सी बात है ये टी स्क्वायर आएगा। फिर आपको अंश हर में किससे गुणा करा देना है, dt और dt से। अंश हर में किससे गुणा कराएंगे, dt और dt से। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर उसके बाद d बटे डी एक्स लिखा। अब ये आएगा e की घात p, क्योंकि tan x को आपने p माना है। तो अब आप क्या करेंगे, dp से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। और जब आपने ऐसा कर दिया तो dy बाई डी एक्स बराबर मिलेगा e की घात मिल जाएगा tan x टी स्क्वायर। इसको देख रहे हैं ना, आप इनके स्थानों को बदल दोगे तो जहाँ पर dx है वहाँ पर dt, ब्रैकेट में क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट बंद। और जहाँ पर dt है वहाँ dx, ये देख रहे हैं, जहाँ dt है वहाँ dx, तो ये d लिख दिया तो बचा क्या, t। अब बताओ t किसको माना था, साइन x को, किसी गलती के बिना। यहाँ पर t लिखा है तो t की जगह साइन x लिख दिया। अब अगला स्टेप मैं आपको सिखा दूँ, साइन स्क्वायर x हो गया। जैसा कि आपको पता है आप उसे p मानते हैं, t मानते हैं, इसके बाद आपको इनके स्थानों को बदलना पड़ता है। तो d बटे डी पी हो गया, e की घात p हो गया, जहाँ dp है वहाँ dx हो गया। अब देखो फिर से भाई, मैंने थोड़ा सा आराम से देखिए, ये जहाँ dp है वहाँ पर क्या आ गया, dx। अब ऊपर क्या बचा, dp बचा तो d नोट कर दिया तो बचा क्या, p। और जानते हैं p आपने किसको माना है, tan x को माना है। ठीक है। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई सवाल आप लोग आगे अपने से लगा लें, कारण e की घात tan x तो हो गया ना। टी स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2t। कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x आता है तो टी स्क्वायर का 2 और t आएगा, है ना। साइन x का अवकलन क्या आता है, cos x आता है, सबने पढ़ा है। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर x तो मैंने लिख लिया। e की घात p का क्या आएगा, e की घात p, कारण e की घात x का अवकलन e की घात x होता है तो e की घात p का e की घात p आएगा। tan x का जो अवकलन है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो आखिरी लाइन मैं आपको बता दूं कि आखिरी लाइन आखिर क्या होगी। आखिरी लाइन में लिख दिया मैंने, e की घात में लिख दिया tan x, और जानते हैं t किसको माना था, ये वाला t माना गया था साइन x को। ठीक है, t माना गया था साइन x को, ये कहीं पर लिखा है ना। तो जहाँ t है वहाँ साइन x लिख दिया, फिर उसके बाद cos x लिख दिया, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर x लिख दिया, और उसके बाद e की घात p किसको माना था, tan x को। किसको माना था, tan x को। अब बताओ मुझे सेक स्क्वायर का उल्टा क्या आता है, cos स्क्वायर। बिल्कुल, ये आप सबको पता है कि सेक स्क्वायर का उल्टा क्या आता है, cos स्क्वायर आता है। तो अब ये सवाल जो है मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिएगा, बस थोड़ा सा बचा है। तो dy बाई डी एक्स तो मैंने लिख ही लिया। अब मैं उन सब से कहूँगा कि इसे, ये जितना मैं ऐसे कर रहा हूँ इसे देखो, ये लिखा है 2 sin x cos x, है ना, जिसको कहते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। क्या कहते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। और ये किसका सूत्र होता है, sin 2 थीटा का। तो एक और बात मैं आप सबको बता दूं, e की घात tan x यहाँ पर भी है, e की घात tan x यहाँ पर भी है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आप e की घात tan x कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बनाओगे। ब्रैकेट बनाने के बाद 2 sin x cos x, जानते हैं कि इसका सूत्र है sin 2x का। तो e की घात tan x तो आपने कॉमन ले लिया,
फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपका आएगा साइन 2x आएगा, क्योंकि 2 साइन x कास x साइन 2x हो गया। ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कास स्क्वायर, ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कास स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर को क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। साइन एक्स को टी माना, tan एक्स को p मान लिया, ये टी स्क्वायर हो गया, वो e की घात p हो गया। dt dt dp dp से गुणा कराया, कराने के बाद जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे टी स्क्वायर का 2 और t हो गया। साइन एक्स का कास एक्स हो गया, e की घात x का e की घात x होता है तो e की घात p का e की घात p, सारी वैल्यूज रख दी गई। लास्ट में थोड़ा सा अलग किया गया जो कि त्रिकोणमिति के हिसाब से जरूरी है। 2 साइन थीटा कास थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये देखो मैंने साइन 2x लिखा है। साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, वो भी मैंने लिखा है। e की घात tan x कॉमन था, वो कॉमन भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इस तरह से हमने आज 4 सवालों के माध्यम से प्रतिस्थापन का दूसरा हिस्सा देखा है। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। समस्या हो तो नंबर थंबनेल में लिखा ही रहेगा, आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।